जय श्री राम साथियों, मेरा नाम चंचल मलिक है। हम यमुना एक्सप्रेस से जुड़ी खबर लेकर आते हैं अपने वीडियो के माध्यम से, जिसमें रेगुलर आप तक हर तरह का डेवलपमेंट, हर तरह की जानकारी पहुंचाने की कोशिश करते हैं। साथियों, जैसा आप जानते हैं, यमुना एक्सप्रेस के ऊपर आज के समय में सबसे बड़ा अलर्ट जो आ रहा है वो आ रहा है कि यमुना अथॉरिटी एक बड़ी स्कीम लेके आ रही है, जिसके अंदर छोटे साइज से लेकर बड़े साइज के प्लॉट है। इसके ऊपर हमने कुछ दिन पहले भी वीडियो बनाई थी, काफी सारी कॉल आई, काफी सारे मैसेज आए। तो आज सभी कॉल्स और मैसेज जितने भी आए उनका जवाब भी लेके आए हुए हैं, और किस तरह के साइज आपको इस स्कीम में देखने को मिलेगा और कहां कहां से पैन इंडिया से इसमें लोग अप्लाई कर सकते हैं, वो सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। साथियों, सबसे पहले अलर्ट जो निकल के आया है, जैसा आप देख रहे हैं, न्यू स्कीम लॉन्च होनी थी 10 जून 2024 को, अब कब आएगी? तो साथियों, सबसे बड़ा क्वेश्चन अभी यही है, क्योंकि सबसे ज्यादा कॉल हमारे पास इससे रिलेवेंट आ रही है कि 10 जून की डेट दी हुई थी अथॉरिटी ने, अभी तक स्कीम नहीं आई है। तो साथियों, स्कीम जल्द आएगी। जैसा आप जानते हैं, स्कीम को आने के लिए एक प्रोसेस होता है अथॉरिटी के अंदर, वो प्रोसेस चल रहा है, क्योंकि अथॉरिटीज के पास काफी सारे कार्य होते हैं। अभी कई जगह पे उनकी स्कीम चल रही है, जैसा आप इंडस्ट्रियल स्कीम देख रहे हैं, इंस्टीट्यूशन देख रहे हैं, और वहीं पे कई सारे काम और भी उनके ऊपर हैं। वहीं साथ ही अगर हम बात करें तो रेरा नंबर भी आना है। रेरा नंबर का क्या प्रोसेस चल रहा है वो भी एक अपडेट है। इसके साथ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के अंदर अभी क्या प्लानिंग स्कीम के लिए चल रही है, क्योंकि आप जानते हैं जो स्कीम है काफी बड़ी है, काफी चीजों का उसमें अथॉरिटी को ध्यान भी रखना होता है। तो साथियों, जैसा आपने टाइटल देख लिया होगा कि 10 जून को स्कीम आनी थी, नहीं आई। हो सकता है कि इस वीक में या जब इस वीक के अंदर या जब भी जल्दी स्कीम आएगी तो हम रेगुलर आपके साथ बने रहेंगे। ए से लेके जेड तक की सारी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाएंगे, और टाइम टाइम पे हम वीडियो आप तक पहुंचाते रहेंगे, जो कि ज्यादा से ज्यादा जानकारी आप तक पहुंचती रहे। साथियों, जैसा आप जानते हैं कि यमुना अथॉरिटी का जो पोर्टल है वो कुछ इस तरह से दिखता है, क्योंकि देखिए स्कीम आनी थी, स्कीम के लिए हमने पहले भी इस टाइटल के ऊपर वीडियो बनाई थी, और ये यमुना अथॉरिटी का पोर्टल है जो वेबसाइट का फ्रंट आपको देखने को मिलता है। साथियों, ये इसलिए हमने आपको इस वीडियो में दोबारा दिखा रहे हैं, क्योंकि जब भी स्कीम आएगी, जब भी आप फॉर्म अप्लाई करेंगे, तो आपको बिल्कुल पता हो कि किस पोर्टल पे हमें जाके आवेदन देना है। क्योंकि इसके पहले कई और सारी साइट आपको देखने को मिलेगी गूगल के ऊपर, क्रोम के ऊपर, जिसपे आप कंफ्यूजन ना हो और आप डायरेक्टली यमुना अथॉरिटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आप अपने आप को मूव ऑन कर पाए। साथियों, इसके साथ अगर हम बात करें, क्योंकि देखिए सबसे ज्यादा जो अभी कॉल्स आ रही थी वो आ रही थी कि स्कीम के अंदर प्लॉट किस तरह के आएंगे, किस तरह के साइज होंगे, और उसमें हम अप्लाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। यमुना अथॉरिटी स्कीम 2024 प्राइस क्या होगा, लोकेशन क्या रहने वाली है प्लॉट्स की, वहीं अप्रोक्स 6500 से ज्यादा प्लॉट इस स्कीम के अंदर अथॉरिटी रखने जा रही है। साथियों, प्राइस की अगर हम बात करें तो आज के टाइम में अथॉरिटी का जो सर्कल रेट है वो 25,900 प्रति वर्ग मीटर का रेट है। वहीं लोकेशन की बात करें तो अथॉरिटी कह रही है कि स्कीम जो आएगी वो आपको सेक्टर 18 और सेक्टर 20 में देखने को मिलेगी। जैसा आप जानते हैं, सेक्टर 18 और सेक्टर 20 2009 में बसाए गए थे। सबसे पहली अलॉटमेंट 2009 में देखने को मिली। उसके बाद निरंतर एप्लीकेशन आ रही थी, निरंतर आवेदन, और उसके साथ स्कीम लॉन्च होती जा रही थी। देखिए, जो ये वीडियो है और जो हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो ये, क्योंकि जिन लोगों ने यहाँ पे पहले अप्लाई कर चुके हैं उन्हें सब चीज क्लियर है कि किस तरह से आवेदन देना है, किस तरह से उनको फॉर्म भरना है। अब जो प्लॉट्स आ रहे हैं उस प्लॉट के अंदर छोटे साइज के प्लॉट है जो अभी तक अथॉरिटी ने कभी पहले नहीं निकाले थे। तो उन यूजर्स के लिए भी सबसे बड़ा जो क्वेश्चन निकल के आता है या उनकी जो क्वेरी आती है उसको हम चाहते हैं इस वीडियो से पहुंचा पाए। क्योंकि देखिए साथियों, अभी स्कीम लॉन्च नहीं हुई है, अभी जो हम फिगर बता रहे हैं वो ऊपर नीचे हो सकते हैं। एक हम अंदाजा लगा रहे हैं कि अथॉरिटी ये स्कीम लेके आएगी, मगर उसके अंदर प्लॉट ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, साइज में भी ऊपर नीचे कुछ भी हो सकता है। तो एक आइडिया देने के लिए वीडियो आपको पहुंचाई जा रही है, जो कि आपको ये अंदाजा रहे कि स्कीम आ रही है, अलर्ट आपको मिलता रहे। क्योंकि जितने भी अभी तक आपने वीडियो देखे यूट्यूब पे या कहीं किसी भी माध्यम से, तो साथियों वो प्रॉपर न्यूज अभी नहीं है। अथॉरिटी जब लॉन्च करेगी, जब हमें बिल्कुल प्रॉपर पता चल जाएगा कि ये हमारी स्कीम है और इसके अंदर हमें आवेदन भरना है। साथियों, आज जानेंगे कि न्यू प्लॉट स्कीम कब आएगी और कितने साइज के प्लॉट किन किन सेक्टर में आपको देखने को मिलेंगे। यमुना प्राधिकरण एयरपोर्ट के नजदीक आवासीय सेक्टर 18 और सेक्टर 20 में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए 30 मीटर के 6000 भूखंडों की स्कीम, 30 मीटर भूखंड पर 2.5 मंजिल तक का मकान बनाया जा सकेगा। साथियों, ये जो खबर है ये डॉक्टर अरुणवीर सिंह जी जो सीईओ हैं अथॉरिटी के, उन्होंने क्लियर किया था कि 30 मीटर के जो छोटे साइज के प्लॉट हैं
वो इस बार इस स्कीम में निकाले जाएंगे। और उस पे भी सेम जो अदर साइज के प्लॉट है, जैसे 300 मीटर, 500 मीटर, 1000, 2000 और 4000 के जो पुराने प्लॉट साइज हैं, सेम उसी तरीके से इस पे भी 2.5 मंजिल का घर आप बना सकेंगे यहाँ पे। तो साथियों, ये आपका पॉइंट क्लियर हो जाता है कि यहाँ पे 30 मीटर के साइज भी इस स्कीम में आपको देखने को मिलेंगे। और वहीं अगर हम बात करें तो साथियों, एक बार हम सेक्टर 18 और सेक्टर 20 का जो लेआउट है उसको भी देख लेते हैं, क्योंकि जो स्कीम आएगी वो सेक्टर 18 और सेक्टर 20 लेआउट के ऊपर रखी गई है। तो साथियों, अगर हम बात करें तो आज के समय में जो आपका सेक्टर 18 और सेक्टर 20 है वो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलता है। अगर हम वही बात करें तो आपको ये 100 मीटर का रोड है, जो आप देख रहे हैं 100 मीटर का आपका रोड है, जो सर्विस रोड के तौर पे देखने को मिलता है। और साथ में आपको यमुना एक्सप्रेसवे देखने को मिलता है, इसके साथ यहाँ पे यमुना एक्सप्रेसवे आपको देखने को मिलेगा, जो आपका पैरेलल साथ में चल रहा है। और ये आपका यहाँ 0 पॉइंट और J1 और आगे की तरफ आप मथुरा आगरा निकल सकते हैं। वहीं आपका 100 मीटर का ये डिवाइडिंग रोड है, जो सेक्टर 18 और सेक्टर 20 को डिवाइड करता है। ये सेक्टर 18 है आपका। इसमें अभी जितने भी प्लॉट हैं, इसके अंदर अभी जितने भी प्लॉट हैं वो सभी आपको साइज 300 मीटर का देखने को मिल रहा है। सभी प्लॉट आपको यहाँ पे 300 स्क्वायर मीटर के देखने को मिल रहे हैं। कुछ पॉकेट्स है जो यहाँ दी हुई है जिसमें आपको छोटे साइज के प्लॉट देखने को मिलते हैं। 60 मीटर, 120 मीटर के प्लॉट्स आपको देखने को मिलेंगे, 7C, 7D और 7E और साथ में 8 पॉकेट, जिसमें आपको छोटे साइज के प्लॉट यहाँ देखने को मिलते हैं। अगर हम सेक्टर 20 की बात करें तो सेक्टर 20 के अंदर आपको 300 मीटर के प्लॉट, 500, 1000, 2000 और 4000 स्क्वायर मीटर के बड़े प्लॉट अभी तक इस दोनों ही सेक्टर में आपको देखने को मिल रहे थे। तो साथियों, आपका सेक्टर 18 और सेक्टर 20 कुछ इस तरह से आपको यहाँ आज देखने को मिलेगा। 30 वर्ग मीटर तक के 6000 छोटे प्लॉट, इसके साथ ही योजना के तहत यमुना प्राधिकरण सेक्टर 18 और सेक्टर 20 में 300 वर्ग मीटर से लेकर 4000 वर्ग मीटर तक के भी 600 प्लॉट लॉन्च करेगी। तो साथियों देखिए, 30 मीटर के जो छोटे साइज के प्लॉट हैं, जो गरीबी रेखा के अंदर जो लोग आते हैं उनके लिए रखे गए, वहीं 300 मीटर से लेके आपके 4000 स्क्वायर मीटर तक के प्लॉट भी आपको सेक्टर 18 सेक्टर 20 में देखने को मिलेंगे, जैसा आप पुरानी स्कीम में भी देखते हुए आ रहे थे। क्या स्कीम में अप्लाई उत्तर प्रदेश के ही लोग कर पाएंगे? क्योंकि देखिए साथी, हमारे पास काफी कॉल्स आई थी इस बार जब हमने ये वीडियो डाली पहली बार, जो कि स्कीम के रिलेवेंट थी। तो उसमें काफी लोगों ने पूछा कि जो स्कीम है, क्या वो स्कीम ओनली उत्तर प्रदेश के लिए, क्या पैन इंडिया से लोग यहाँ अप्लाई कर पाएंगे? तो साथियों, जो गरीबी रेखा वाले जो प्लॉट्स है 30 स्क्वायर मीटर वाले, हो सकता है उसके अंदर आवेदन जो अप्लाई कर पाए वो उत्तर प्रदेश के लोग हों, उनके पास उनकी आइडेंटिटी हो, तो उस बेस पे इस स्कीम में वो अप्लाई कर पाएंगे। वहीं साथियों, अथॉरिटी का जो पोर्टल है उस पर भी हमें ये देखने को मिला कि यहाँ पे भी इन्होंने क्लियर किया है, जो स्कीम लॉन्च होगी उसके अंदर भी इन्होंने रखा हुआ है, जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, कि इन्होंने यहाँ पे भी मेंशन किया हुआ है अपनी साइट पर कि इस स्कीम के अंदर जो है सिटीजन्स ऑफ उत्तर प्रदेश साइड स्टेट के, तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश स्टेट के लिए उत्तर प्रदेश स्टेट का इन्होंने ऑप्शन रखा हुआ है। तो हो सकता है 30 स्क्वायर मीटर वाले प्लॉट्स के ऊपर आपको उत्तर प्रदेश के जो नागरिक हैं, जिनके पास यहाँ की आइडेंटिटी है, वो इस स्कीम में अप्लाई कर पाएंगे। टू बी प्रोवाइड अफोर्डेबल हाउस टू बी सिटीजन्स ऑफ द स्टेट। इसके साथ साथियों, क्या होता है प्रोसेस स्कीम लॉन्च करने का? रेरा नंबर उत्तर प्रदेश मिला या नहीं मिला? तो साथियों, हमने स्टार्टिंग में आपको बताया कि रेरा नंबर का प्रोसेस चल रहा है, वहीं अभी प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के अंदर स्कीम अभी चल रही है। फिर इसके बाद एडवर्टाइजमेंट बनेगी, और एडवर्टाइजमेंट जब भी लीक होगी तब सबसे पहली वीडियो आपको हमारे चैनल से देखने को मिलेगी, क्योंकि हम चाहते हैं मलिक प्रॉपर्टी एंड कंस्ट्रक्शन की तरफ से आपको रेगुलर हर तरह के अपडेट पहुंचते रहे। साथियों, अब कुछ नजर डाल लेते हैं उन पॉइंट्स पे जो सबसे ज्यादा इस स्कीम के तहत हमसे पूछे जा रहे हैं। अगर स्कीम आएगी तो कितना टाइम होगा अप्लाई करने का? तो साथियों, अगर स्कीम जब भी आती है तो 1 मंथ का समय जरूर आपको यहाँ मिलता है फॉर्म अप्लाई करने के लिए। अब अथॉरिटी हो सकता है आपको ज्यादा समय दे या इससे कम आपको समय नहीं मिलेगा, 1 महीने का जरूर आपको समय मिलने वाला है स्कीम में, क्योंकि जो भी पुरानी स्कीम आई है उन स्कीम के अंदर 1 महीना या उससे ऊपर का समय भी एक्सटेंड किया जाता है अथॉरिटी से। पेमेंट मोड कौन कौन से होंगे? साथियों, अगर हम पेमेंट मोड की बात करें तो यहाँ पे आप 2 मोड देख सकते हैं, जो आपको इस स्कीम में भी हो सकता है देखने को मिले। आपको एक आरटीजीएस का ऑप्शन में देखने को मिलेगा, जिसके अंदर आप चालान के माध्यम से बैंक में जाके चालान पेमेंट्स कर सकते हैं अगर आप ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो। और दूसरा ऑप्शन आपको यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट मोड देखने को मिलेगा, जिसे आप
घर बैठे पेमेंट कर सकते हैं अप्लाई करने के बाद। कितने लोग अप्लाई कर सकते हैं एक फैमिली से? तो साथियों यहाँ पे जो एज ग्रुप रखा हुआ है, एज कैटेगरी है, इसमें रखा गया है अगर किसी फैमिली के अंदर अगर सदस्य काफी सारे हैं तो जो भी सदस्य है अगर जॉइंट फैमिली जैसे कि फादर एंड मदर हैं तो उनमें से एक जना इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। वहीं साथियों अगर उनके बच्चे हैं तो अगर वो 18 प्लस जा रहे हैं, अगर वो 2 है या 3 है या इससे ज्यादा है तो वो सभी अप्लाई कर सकते हैं, अपना अपना फॉर्म भर सकते हैं इस स्कीम के अंदर। वहीं अगर हस्बैंड वाइफ है तो वो भी कोई भी एक जना इस फॉर्म में अप्लाई कर सकता है। क्या इनकम प्रूफ भी देना होगा? तो साथियों देखिए काफी ये भी आया हमारे पास कि इस स्कीम के अंदर क्या इनकम प्रूफ भी हमें देना होगा क्या? तो इनकम प्रूफ हो सकता है कि जो 30 मीटर वाले जो छोटे साइज के प्लॉट हैं उसके अंदर देने का जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि जो प्लॉट 30 मीटर के आगे निकलते हैं तो गरीबी रेखा के अंदर के लोगों को दिया जाए। तो इसमें यह भी हो सकता है कि उस स्कीम उन प्लॉट्स के लिए आपको इनकम प्रूफ भी देना पड़ सकता है। यहाँ पे क्या स्कीम में अप्लाई उत्तर प्रदेश के ही लोग कर पाएंगे? तो ये साथियों वही पहला क्वेश्चन है जो हमने अभी यहाँ फिर से रिपीट किया है। तो 30 मीटर प्लॉट के लिए ही हो सकता है कि इसमें उत्तर प्रदेश के नागरिक ही अप्लाई कर पाए। साथियों और मेजर जो सबसे ज्यादा आपके मेजर रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स है वो भी कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको टू बी अवेलेबल द बेनिफिट अंडर द यमुना अथॉरिटी टू लॉन्च स्कीम कंडीशंस सब चीज इसमें दिया हुआ है, जिसमें आपको आधार कार्ड, आपको इसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ, रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट एंड मेमोरेंडम आपको रखना है, पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। ये आपको स्कीम में जब भी लॉन्च होगी, आप जब भी फॉर्म भरेंगे तो ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास, ये तो अनिवार्य डॉक्यूमेंट्स आपको रखने अपने पास होंगे। तो साथियों आज जो ये वीडियो थी आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए, अभी जो स्कीम नहीं आई है वो कब तक आएगी एक आइडिया देने के लिए कि स्कीम आपको जब भी ये स्कीम आएगी तो आपको हमारे चैनल से देखने को जरूर मिलेगी, और हर तरह की जानकारी हम रेगुलर आपके साथ बने रहेंगे और देते रहेंगे आप तक। क्योंकि साथियों देखिए अभी स्कीम नहीं आई है, कोई आइडिया नहीं है कि किस तरह के साइज अभी आने वाले हैं, क्या है, जितनी खबर अथॉरिटी से आई है उसके बेस पे ये वीडियो बनाई गई है। ज्यादा से ज्यादा जानकारी आप तक पहुंचाते रहें, जो कि आप भ्रम में ना आए कि स्कीम आ चुकी है या आप ढूंढने लगे या आप अथॉरिटी के अभी से चक्कर लगाने लग जाए। तो आपको एक आइडिया मिलता रहे कि हाँ स्कीम अभी नहीं आई है, और जब भी आएगी तो प्रॉपर जानकारी आपको मिलेगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को हमारे को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, जो कि रेगुलर इस स्कीम के ऊपर हम बने रहेंगे और रेगुलर आप तक हर तरह का अपडेट देते रहेंगे। और साथ ही इसके अलावा और भी कोई क्वेरी हो आपकी यमुना अथॉरिटी सेक्टर के बारे में तो आप हमारे दिए नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं, चाहे आप हमारे ऑफिस के विजिट कर सकते हैं। हमारा ऑफिस बिल्कुल यमुना अथॉरिटी के नियरेस्ट अंसल गोल्फ लिंक के अंदर है, ऑफिस नंबर 35 नियरेस्ट नॉलेज पार्क मेट्रो स्टेशन ग्रेटर नोएडा। तो साथियों आज ये जानकारी थी न्यू स्कीम जो कि अथॉरिटी की तरफ से आवासीय स्कीम आने का प्रपोजल रखा गया, और वो कब तक हमें देखने को मिलेगी इसका हम इंतजार करेंगे। तो आज की वीडियो को करेंगे साथियों यहीं समाप्त, जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो लेके। नमस्कार साथियों।